चलिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का 1 नंबर का सब क्वेश्चन हल कर चुके थे। 2 नंबर से मेरा वर्ड प्रॉब्लम है, वही सब वर्ड प्रॉब्लम हल करने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा कि एनसीईआरटी बुक का मैथ का जो सिलेबस हम लोग का स्टार्ट कर चुके हैं और 3.4 लगभग एंड करने वाले हैं और आज वर्ड प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। ठीक है सर, तो आप चैनल में थोड़ा यदि नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसी प्रकार बेहतरीन तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है सर? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में ही हमको बोल दिया है क्या कि विलोपन विधि से ही आपको उसको हल करना है। ठीक है, बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम ईजी क्वेश्चन है, आराम से समझिए, मज़ा आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, बोलेंगे कि माना व भिन्न क्या है सर? x/y है। ये हम लोग मान लिए माना हुआ भिन्न क्या है मेरा सर? x/y है। ठीक है, x बटा क्या मान लिए? y है। ठीक है, अब क्या बोला था? यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो देखिएगा अंश मेरा x हो गया तो इसमें 1 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिए सर, आगे पढ़िए, पढ़ के बनाइए। और हर में 1 घटा दिया जाए, यानी हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न क्या बन जाता है सर? 1 बन जाता है। क्या बन जाता है सर? 1 में बदल जाता है। बस जैसे जैसे हमको बोला क्वेश्चन में वैसे वैसे हम लोग कर दिए अभी यहाँ तक। ठीक है, इसका इक्वेशन सबसे पहले मेरा स्टेप क्या है सर? इसका इक्वेशन निकालना। तो यहाँ से देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + x + 1 और यहाँ y - 1 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x हो गया और y प्लस में इधर आ गया, किस में हो गया? माइनस में, तो -1 इधर प्लस में 1 है तो इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब x - y = क्या हो गया सर? -2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अगला स्टेप में बढ़ेंगे सर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया था वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। फिर से अगला स्टेप में क्या बोल दिया है? बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यानी अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है और हर में क्या कर दे रहा है सर? हर में क्या कर दे रहा है मेरा? 1 जोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ हर में क्या कर दे रहा है? 1 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, कितना जोड़ दिया जा रहा है सर? हर में सिर्फ 1 जोड़ दिया जा रहा है। यानी अंश ज्यों का त्यों रहने दे रहा है और हर में सिर्फ 1 जोड़ दे रहा है तो वो इक्वेशन कितना प्राप्त हो जा रहा है? 1/2 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यानी तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका कितना? 2x हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2x - y = क्या हो गया? 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यानी क्या? अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि y का गुणांक, दोनों y का गुणांक में देखिएगा दोनों इक्वेशन में तो गुणांक मेरा सेम है। किसी चीज़ से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा सर? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, बस इतने लिखना पड़ेगा सर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो x - y बराबर -2 हो गया और यहाँ पे हो गया 2x - y = क्या हो गया? 1। आप बोल रहे होंगे कि सर जोड़े क्यों नहीं? आप यदि जोड़ देते हो तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि दोनों का साइन सेम है तो जोड़ने से तो एक कैंसिल होगा नहीं, विलुप्त होगा नहीं और हमको एक तो विलुप्त करना है क्योंकि हम लोग विलोपन विधि ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे देखिए घटाते थे जब इक्वेशन को तो साइन चेंज हो जाता था। तो 1 के आगे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया यानी विलुप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बच गया? -x बच गया और यहाँ से -3 हो जाएगा क्योंकि ये -1 और -2 -3 हो गया। माइनस मेरा कैंसिल हो गया, देयरफॉर x = क्या हो गया मेरा सर? 3 प्राप्त हो गया। यानी अंश हम लोग निकाल चुके। कितना निकाल चुके? 3 निकाल चुके हैं। अब x का मान कोई भी इक्वेशन पर आप रख सकते हो। आप लिखिएगा क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं तो समीकरण 1 मेरा क्या था? x - y = क्या था? -2। तो x की जगह कितना बैठा रहे? 3 - y बराबर -2 हो जाएगा।
यानी अब यहाँ से देखिएगा माइनस वाई इक्वल टू निकालिएगा तो -2 और -3 देगा कि नहीं, क्योंकि इधर देखिए 3 जो है मेरा प्लस में, इक्वल टू उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। यानी वह भिन्न मेरा क्या निकला सर, भिन्न मेरा क्या निकल गया, आप ही लोग बता दीजिए, भिन्न मेरा क्या निकल गया, 3/5 निकल गया। भिन्न क्या निकल गया, 3/5। सही बात बोला गया, यानी आराम से निकाल लिया हम लोग, मजा भी लग गया सर। हर एक क्वेश्चन पे इसी प्रकार से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है सर, फिर से एक बार बोल रहे, चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्या ये क्वेश्चन में मजा लगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है सर, देखिए बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन बोला गया है कि उसका वर्तमान आयु क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, लिखना पड़ेगा सर, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो गया सर, x वर्ष हो गया। ठीक है, तथा सोनू की आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा सर मेरा, y वर्ष मान लिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यदि आते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला गया था उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे। जैसे बोला है 5 वर्ष पूर्व बोल दिया, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बोल दिया तो आपको पहले में सिखा चुके थे कि पूर्व बोलेगा यानी पहले, पहले बोल रहा है यानी घटाव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यदि लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु। ठीक है सर, आराम से हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा ना तो इसमें मार्क्स मिलेगा आपको। बढ़िया से समझ के बनाइएगा ना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाते हुए लिखिएगा तो इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। और एक आप टैलेंटेड बॉय कहलाइएगा, टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाइएगा कि नहीं चलो समझ समझ के बनाया। तो 5 वर्ष पूर्व का बाद क्या हो जाएगा, x - 5 किसका हो जाएगा, नूरी की आयु। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी कि यहाँ पे नूरी का लिखेंगे, नूरी का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, x - 5 हो जाएगा। और सोनू का लिखेंगे तो सर, सोनू का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आते हैं सर, क्या बोला था, प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार यदि आइएगा तो जो नूरी का आयु था वो सोनू के आयु से कितना गुना हो जा रहा था, 3 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। अब यहाँ से देखिए x - 5 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा और -5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। बोलिए मज़ा नहीं लग रहा है, आराम से बना रहे हैं कि नहीं, मज़ा लग रहा होगा। हर एक चीज़ अच्छा से क्लियर करते जा रहे हैं कि जो नूरी का आयु था सोनू के आयु का कितना गुना था, 3 गुना था। इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए कि यदि इसको हम लोग आगे बनाने जाएंगे तो x माइनस क्या दे देगा, 3y दे देगा और यहाँ से -15 और प्लस कितना दे दिया आपका, 5 दे दिया, यानी x - 3y बराबर -10। ये इक्वेशन आप 1 मान लिए हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप में बोला था कि 10 वर्ष बाद जो था नूरी के आयु था सोनू के आयु के 2 गुना हो जाता है सर। तो 10 वर्ष बाद यदि हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद किसका आयु सर, नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो x प्लस कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 दे देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बात जोड़ बताए थे, आराम से समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है क्या, जो नूरी का आयु था सोनू का आयु का कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी आप क्या कीजिएगा, x प्लस 10 और इधर हो गया क्या सर, 2 गुना हो जा रहा है, यानी y प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसको आगे हल कीजिएगा तो x प्लस क्या हो गया, 10 और यहाँ से क्या दे दिया, 2y प्लस कितना हो गया, 20 हो जाएगा। यानी अब यहाँ से देखिएगा x -
2y इक्वल टू 20 माइनस क्या हो गया 10 हो गया, यानी यहाँ से x माइनस 2y बराबर निकालेगा तो कितना दे दिया 10 दे दिया। ये इक्वेशन क्या दे दिया सर आपको 2 दे दिया। क्या दे दिया सर 2 दे दिया। आपका इक्वेशन ये प्राप्त हो गया और ये इक्वेशन ये प्राप्त हो गया। आप इसमें देखिएगा क्या x का गुणांक जो है सेम है, इसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमको क्या लिख देना पड़ेगा सर, हमको लिख देना पड़ेगा क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर सर घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x, यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 मेरा क्या था x माइनस 3y था, x माइनस हम लोग लिख देते हैं 3y इक्वल टू क्या हो गया -10, और ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। हम लोग घटा रहे हैं, साइन चेंज कर जा रहा है सर, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया सिर्फ y और यहाँ पे बच गया -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी y का मान आप कितना प्राप्त कर लिए 20 प्राप्त कर लिए। y का मान क्या प्राप्त कर लिए सर 20 प्राप्त कर लिए। y का मान कोई भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो x का मान दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे यदि अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, अगला स्टेप पर बढ़ते हैं सर, तो y का मान किस में रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि रख देते हैं, समीकरण 1 पर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि आप क्या लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू क्या हो गया सर मेरा 20 हो गया, क्या हो गया 20 इक्वल टू क्या आ गया सर आपका -10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया सर -10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया सर -10 आ गया। फिर से एक बार थोड़ा सा कर देते हैं, इधर दबा के लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सर समीकरण 1 मेरा क्या था x माइनस 3y 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है सर। कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो गया 60 हो गया, बराबर -10 हो गया। x बराबर आप निकालिएगा तो -10 और प्लस यहाँ पे क्या दे दिया 60, देयरफॉर x बराबर देखिए 60 में 10 चल गया, कितना बचेगा 50 बचेगा। कितना बचेगा सर 50 बचेगा, यानी नूरी का आयु कितना हो गया 50 वर्ष, नूरी का आयु कितना हो गया 50 वर्ष, और सोनू का आयु कितना हो गया सर 20 वर्ष हो गया, ठीक है। बोलिए मजा आया कि नहीं। आराम से स्टेप बाय स्टेप चले, समझाते हुए चले, किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ भी बता दिए, ठीक है सर। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है। 6 क्लास में ही अंकों का स्थान जब पलटता है तो किस प्रकार से लिखाता है वो चीज़ हम आपको सिखा देंगे। और आप बोले थे आपको हम यदि मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, यदि बचपन में छूट गया है मेरा, तो आप विद्यासागर अंक गणित का बुक देख के आप सीख सकते हो। उसमें हर एक चीज़ हम बताते हुए चलते हैं कि किस प्रकार से आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बोला है क्या 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि मत पूछिए, थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन वो चीज़ हम एकदम क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से बनेगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या माना, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा सर, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x है तथा दहाई अंक आपका क्या है सर y है। तो 2 संख्याओं का योग बोला था, तो x प्लस वाई 2 संख्याओं का योग कितना बोल दिया है सर आपको, 2 संख्याओं का योग बोल दिया 9 है। क्या है सर 9 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा वास्तविक संख्या, पहले निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा सर, वास्तविक संख्या निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे, वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखिएगा। आपको क्या करना पड़ता है, जैसे देखिएगा, मान लीजिए x प्लस वाई का वास्तविक संख्या निकालने बोला है, तो आपको 10 जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक संख्या बराबर यदि हम लोग करेंगे, वास्तविक संख्या बराबर यदि हम लोग कर रहे हैं सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को जो y से गुना करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका x, ये आपका हो गया वास्तविक संख्या, ठीक है। और संख्या का स्थान जब हम लोग, ये फॉर्मूला ही होता है, 10y प्लस क्या हो जाता है x हो जाता है, 10y प्लस क्या हो जाता है x हो जाता है। और संख्याओं का स्थान जब हम लोग पलट देते हैं ना, तो वो जो 10 रहता है गुना y के साथ ना, अब x के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पलटने पर,
तो यहाँ से क्या बोले सर, x के साथ गुना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा y, यानी ये वास्तविक संख्या आपका हो गया। ये फॉर्मूला ही होता है 10y प्लस एक्स, जब स्थान हम लोग पलट देते हैं तो 10x प्लस क्या हो जाता है, y हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, y हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा सर, यदि आप लिखिएगा 10y प्लस क्या हो गया x ये साइड, और यहाँ पे लिखते हैं 10x प्लस क्या हो गया, y हो गया। ये कितना गुना हो रहा था, ये 9 गुना हो रहा था, और ये कितना गुना हो रहा था, ये 2 गुना हो रहा था। मजा आ रहा है किन सो बताइए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। मजा आ रहा है किन सो बताइए, आराम से हम बता दिए। ये फॉर्मूला ही होता है, आप याद कर लीजिएगा कि वास्तविक संख्या यदि दो भिन्न का लिखेंगे, दो संख्याओं का यदि वास्तविक संख्या लिखने जाएंगे तो 10y प्लस क्या होता है, x होता है, और जब उसको हम पलट देते हैं तो 10 जो होता है x के साथ गुना हो जाता है, और 10x प्लस क्या हो जाता है, y हो जाता है। तो ये 9 गुना हो रहा था और ये कितना हो रहा था, 2 गुना हो जा रहा था। ये 9 गुना हो रहा था, ये कितना हो जा रहा था, 2 गुना हो जा रहा था। अब इसी को आगे हम लोग को बनाते हुए चलना है। तो यहाँ से 9 10 से कितना हो गया सर, 90y हो गया, प्लस कितना हो गया, 9x हो गया, और यहाँ 10 दूना कितना हो गया, 20x हो गया, प्लस क्या हो गया, 2y हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ से आप हकबकाइएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए 90y हो गया, और यहाँ से देखिएगा माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, 9x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 20x हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आप अकबकाइएगा नहीं, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना दे दिया, 88y दे दिया, और यहाँ से देखिएगा तो आपका दे देगा कितना सर, 11x दे देगा, बराबर क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकाल लीजिएगा, सिर्फ 11 कॉमन निकाल लीजिए, तो 11 8 88 हो गया, y हो गया, और यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 0 के साथ ये जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही ना कर देगा, यानी 8y माइनस x इक्वल टू क्या हो गया सर, आपका 0 हो गया। यहाँ से अगला स्टेप यदि आप निकालिएगा तो 8y बराबर क्या हो गया, x हो गया, यानी क्या x बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 8y प्राप्त हो रहा है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी x का मान आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं सर, 8y निकाल चुके हैं। अब x का मान आप क्या कीजिए, कुछ नहीं मत कीजिए, आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मजा आ रहा है। हमको तो मजा लगता है सर मैथ बनाने में, हमको तो मजा लगता है, आप भी बनाते हैं मैथ तो मजा लेके बनाइए, देखिएगा और इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पे रखते हैं सर, 8y हो जाएगा, प्लस y हो गया, बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 8y और 8y कितना हो गया, 9y हो गया, बराबर कितना हो गया, 9 कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया सर, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब y का मान जो निकाले ना, वो ये इक्वेशन 2 में रख दो। आप क्या कीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से देखिएगा x बराबर आप निकालिएगा, 8 इंटू क्या दे दिया, 1 दे दिया, यानी x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। यानी इकाई अंक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और दहाई अंक भी प्राप्त कर चुके हैं। इकाई अंक मेरा 8 आ गया और दहाई अंक मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला था उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो बोला था आपको क्या, तो वह संख्या, यानी क्या जो हम लोग संख्या माने थे सर, यानी क्या अभिष्ट संख्या माने थे, वास्तविक संख्या जो माने थे वो निकालने के लिए बोल दिया गया था। तो अभिष्ट संख्या निकालेंगे, यहाँ से अभिष्ट संख्या जब बराबर निकालेंगे, अभिष्ट संख्या जब निकालेंगे तो क्या था मेरा, 10y प्लस क्या था, x था, तो 10 हो गया और y के जगह 1 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 हो गया और प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कितना प्राप्त हो गया सर, 18 प्राप्त हो गया। यानी हम लोग का वास्तविक संख्या कितना था सर, 18 था। वास्तविक संख्या कितना था सर, 18 था। क्या मजा लगा सर, ये सब क्वेश्चन जानते हैं, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपका विद्यासागर अंक गणित में बहुत सारा डाला हुआ है। यानी क्या मेरा जो संस्थान में छोटे छोटे बच्चा लोग पढ़ता है, 8 क्लास का, 9 क्लास का, ये सब का नेतरहाट वगैरह सब हम तैयारी करवाते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या ये सब क्वेश्चन भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। और अब समझ में आता है क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहीं पे यदि आप सही से पढ़िएगा तब जाके आपको आगे बनेगा। क्या सर मजा लगा, वीडियो अच्छा लगा सर, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज ये लास्ट क्वेश्चन था सर। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे, जो अब आगे मेरा ये चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको हम लोग कल हल करने वाले हैं। आज थोड़ा तबीयत मेरा दब है, जिसके चलते हम आगे नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो आप चैनल में सर नया तो फिर से बोले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।